नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिनक्स की बातें यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। हम एक ही आईपी के ऊपर मल्टीपल साइट्स कैसे होस्ट कर सकते हैं, उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, ये देखा था। और लिनक्स के कुछ छोटे-मोटे ट्रिक्स भी हमने देखे थे। तो आज की वीडियो में हम अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, पार्टीशन बनाना, ये सीखेंगे। नॉर्मल पार्टीशन आज हम बनाएंगे, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आपको पता है हमने इस सर्वर नाम का एक वीएम बनाया है, ठीक है? उसमें हमने 50 जीबी की हार्ड डिस्क इंस्टॉलेशन के वक्त जब हम ये वीएम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब 50 जीबी की एक हार्ड डिस्क हमने यहाँ लगाई थी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम एक और हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क क्योंकि 50 जीबी का तो सफिशिएंट नहीं है, तो हमको क्या करना है और एक हार्ड डिस्क लगाना है, ठीक है? तो देखो हार्ड डिस्क का डिस्क टाइप SCSI जो रिकमेंडेड है वो हम ऐड करते हैं। SCSI हार्ड डिस्क है। क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, इसकी साइज हम दे देते हैं मान लो 80 जीबी, ठीक है? तो एक 80 जीबी का हम एक हार्ड डिस्क यहाँ ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये देखो हार्ड डिस्क ऐड हो गई। अब वीएम को चालू करते हैं। ये चालू करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतनी देर तक थोड़ा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो चलो हमारी वीएम चालू हो गई। इसका हम पुट्टी सेशन लेते हैं। ये हमने सर्वर के ऊपर लॉगिन कर दिया, ठीक है? चलो अभी ये हार्ड डिस्क आपने जो हमने जो लगाई है हार्ड डिस्क, वो दिखाएगी किधर, कहाँ से देखेंगे हम, ठीक है? तो उसके लिए आपको एफ डिस्क यूटिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एफ डिस्क हाइपन एल, एल फॉर लिस्टिंग, लिस्टिंग पार्टीशन। तो देखो यहाँ हमने एफ डिस्क हाइपन एल कमांड दे दी और आपको दिखा रहा है ये डेव SDA। डेव मतलब ये सारी डिवाइस होती है, वो स्लैश डेव के अंदर माउंट होती है, यानी उधर हम देख सकते हैं स्लैश डेव SDA। SDA का मतलब है ये SCSI हार्ड डिस्क है, यस फॉर SCSI। और ए का मतलब है कि ये फर्स्ट नंबर की हार्ड डिस्क है। सेकंड नंबर की बी होगी SDB। थर्ड नंबर की अगर तीसरी हार्ड डिस्क हमने लगाई होती तो SDC ऐसा होता, ठीक है? और ये SDA जो 50 जीबी की पहली हार्ड डिस्क है हमारी, उसमें SDA1 SDA2 ऐसे पार्टीशन बने हैं, ठीक है? तो अभी तो हमने कौन सी ऐड की है, SDB ऐड की है, ठीक है? इधर ये 85 दिख रहा है लेकिन हमने वो 80 का कर दिया है, ठीक है? 80 जीबी का। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारी 80 जीबी की हार्ड डिस्क है, ठीक है? तो क्या है, थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है? थोड़ा सा एक सामने स्ट्रक्चर हो तो समझने में इजी हो जाता है। ठीक है, ये हमारी 80 जीबी की हार्ड डिस्क है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस हार्ड डिस्क में 3 पार्टीशन बनाएंगे। 1, 2, 3, ठीक है? और 3 पार्टीशन हम प्राइमरी बनाएंगे। मान लीजिए ये बन गया 20 जीबी का, ये बन गया 10 जीबी का, ये बन गया 10 जीबी का। ये हम बनाएंगे, ठीक है? हम 4 ही प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, 4 के ऊपर बना नहीं सकते, ठीक है? तो चौथा जो पार्टीशन है वो हम प्राइमरी नहीं बनाएंगे, ठीक है? अभी कितने बज गए,
20, 30, 40 यानी 40 बज गए, ठीक है। तो लास्ट का जो है 40 GB का, वो पूरा हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। मतलब क्या, इसके अंदर फिर हम लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं 10 GB के 4, ठीक है। ये 10-10 GB के हम ये 4 पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3 और एक आएगा 4, यानी मोटा मोटा समझ लीजिए 80 GB की हार्ड डिस्क है। पहला पार्टीशन 20 का बनाएंगे, दूसरा 10 GB का, तीसरा 10 GB का, 20, 30, 40 हो गए। और जो 40 बच जाता है लास्ट का, उसका एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाएंगे और उसके फिर लॉजिकल पार्टीशन 10-10 GB बनाएंगे। ये अभी मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखो, ये तो पता चल गया /SDB, ये हमने हार्ड डिस्क लगाई है 80 GB की। इसको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब उस पे काम करना है तो एफ डिस्क ऊपर, उसका नाम SDB। अगर दूसरा हार्ड डिस्क और एक लगा होता तो SDC होता। तो किस पे काम करना है, SDB पे या SDC पे, या जितने लगाए है तो किसके ऊपर काम करना है वो देना पड़ेगा, ठीक है। एफ डिस्क SDB पे, SDB के ऊपर काम करना है, एंटर करो। चलो अभी देखो, M फॉर हेल्प बोल रहा है। देख लो क्या क्या ऑप्शन है। इतने सारे ऑप्शन हमको मिलते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, अगर न्यू पार्टीशन बनाना है तो N प्रेस करो, ठीक है। सेव करना है, राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट करना है तो W करो, राइट करना है तो, ठीक है। प्रिंट करो टेबल, क्या क्या पार्टीशन बने हैं देखने के लिए आप P कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो अभी हम प्रिंट करेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ बनाया नहीं है, ठीक है। देखो P किया, कुछ भी अभी पार्टीशन इधर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तब हमको नया पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो न्यू, N फॉर न्यू, ठीक है। ऐड अ न्यू पार्टीशन, तो बना देते हैं, एंटर। देखो प्राइमरी बनाना है या एक्सटेंडेड बनाना है वो पूछ रहा है, ठीक है। हमको पहला प्राइमरी बनाना है, ठीक है। तो देखो अभी हम काम कर रहे हैं ये 20 GB के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट। तो चलो, P फॉर प्राइमरी, एंटर। जैसे मैंने बताया प्राइमरी 1 से 4 ही बनते हैं, ठीक है। तो कोई तो नंबर देने के लिए बोल रहा है, हम 1 से 4 में कोई भी नंबर दे सकते हैं। अभी पहला पार्टीशन बन रहा है तो डिफॉल्ट ये 1 लेगा। अगर हमने इधर कुछ नहीं दिया, एंटर किया, तो डिफॉल्ट 1 नंबर इसका देगा, यानी SDB1 ऐसा लेगा, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ, डिफॉल्ट उसने 1 ले लिया, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट सेक्टर और लास्ट सेक्टर ऐसा होता है। अभी सेक्टर में हमको ज्यादा वो समझ में नहीं आएगा तो हम GB में दे देंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर फर्स्ट सेक्टर क्या है, 2084, यहाँ से चालू होगा। तो मैं एंटर करता हूँ, और डिफॉल्ट वही ले गया। अभी देखो लास्ट सेक्टर में हम इधर नहीं देंगे, हमको GB में देना है, ठीक है। GB में, MB में, KB में, जो साइज देना है आपको इधर से दे सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला था, 20 GB देना है ना। ये 20 GB का एक पार्टीशन बनाने पहला। ये कौन सा बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया SDB1 बनेगा, ठीक है। ये 20 GB का, तो +20 कैपिटल G देना है इधर, याद रखिएगा, कैपिटल G, स्मॉल जी नहीं लेगा। एंटर करो, ठीक है। देखो साइज 20 GB सेट हो गई। प्रिंट करके देख सकते हो आप। देखो SDB1, ये स्टार्ट सेक्टर, एंड सेक्टर, ये 20 GB का वो साइज आ गया। 83 ID है लिनक्स पर, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा। न्यू पार्टीशन अभी दूसरा बनाते हैं, न्यू पार्टीशन प्राइमरी बनाना है। देखो अभी डिफॉल्ट 2 लेगा, 2 मतलब ये क्या, SDB2। ये हमको बनाना है 10 GB का, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो डिफॉल्ट 2 लेगा। देखो इसका सेक्टर कहाँ खत्म हो गया है, 087। तो दूसरे का चालू होगा 087 से 088 पे चालू होगा सेक्टर, ठीक है। दूसरा सेक्टर यानी दूसरे पार्टीशन का फर्स्ट सेक्टर। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, वो ले लिया उसने। प्लस कितना है, 10 GB करना है, एंटर। देखो अभी प्रिंट करके देखते हैं, 2 बन गए, SDA, SDB, ठीक है। SDB1, SDB2। मैं इधर भी दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम में, क्योंकि वो आप उसको रिलेट कर पाए, ठीक है। SDB3। अभी थोड़ा फास्ट करते हैं, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। न्यू
प्राइमरी 3 नंबर फर्स्ट सेक्टर प्लस 10G। प्रिंट करके देखो, A1 2 3 बन गए, ठीक है। अभी हम चौथा बनाएंगे, लेकिन वो प्राइमरी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये देखो, ये 40 GB का है, SDB4, वो एक्सटेंडेड बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, फिर से न्यू पार्टीशन। अभी हम प्राइमरी नहीं बनाएंगे, एक्सटेंडेड बनाएंगे, तो ई प्रेस करो, ठीक है। सेम फर्स्ट सेक्टर, लास्ट का क्या है, कितने बज गए हमके, 40 GB। 40 GB पूरा ले लो, या हम यहाँ नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी सब लास्ट सेक्टर जो है वो सब लेगा, ठीक है। यानी बाकी के 40 GB वो पूरा खुद से लेगा, तो एंटर कीजिए। देखो, एक खुद से 40 GB, यानी जो कुछ बचा कुछ आया सब ले लिया उसने। प्रिंट करके देखो, देखो 1 2 3 4, और 4 का है एक्सटेंडेड। ऊपर के 3 कौन से है, प्राइमरी, और 4 बन गया एक्सटेंडेड, ठीक है। अब ये जो है 40 GB का एक्सटेंडेड, उसके अंदर हमको लॉजिकल और 10 10 GB बनाने हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनेंगे, फिर से न्यू प्रेस करो, न्यू बनाना है, न्यू, ठीक है। अभी देखो, लॉजिकल पार्टीशन ऐड होंगे। लॉजिकल पार्टीशन 5 से चालू होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्टर, एंटर। हाँ, किसका 10 10 GB के 4 बने ना, तो 10 GB का एक बन गया। देखो प्रिंट करके देखो, ये 10 GB का SDB5 बन गया, ठीक है। सेम न्यू फर्स्ट सेक्टर प्लस 10G, फिर से न्यू फर्स्ट सेक्टर सेलेक्ट किया प्लस 10G, कितने हो गए, 1 2 3, और एक बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट प्लस 10G, ठीक है, जो कुछ बचा हुआ है, ठीक है। प्रिंट, ठीक है। देखो, ये 10 20 30, ये 40, ये फिर से 40 मत ऐड कीजिए, इस 40 के ही ये लॉजिकल है, ठीक है। 10 10 10, ये 40 हो गए, 50 60 80, 80 GB का हो गया सब, ठीक है। 80 GB का हो गया। अब इसको हमको राइट करना पड़ेगा पार्टीशन टेबल। तो डब्ल्यू करके, आपने राइट नहीं किया, क्यू करके बाहर आ गई तो ये सब चला जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू से राइट करो, देखो सिंकिंग डिस्क ये राइट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हमको फॉर्मेट भी करना पड़ेगा किसी फाइल सिस्टम से। तो हम फॉर्मेट इसको करते हैं सारे हमारे डिवाइस को। तो उसके लिए होती है कमांड mkfs डॉट xfs से हम करेंगे फॉर्मेट, xfs ext3 ext4 ऐसा दे सकते हो आप। xfs से फॉर्मेट करेंगे /sdb1, देखो फॉर्मेट हो गया, 2 3 5 6 7 8, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट हो गए। अभी हमको क्या करना है, देखो अभी तो फॉर्मेट तो हो गए, एफ डिस डेफ एच डी बी, एफ डिस हाइपन एल कीजिए, ठीक है। देखो अभी दिख रहा है SDAB1 2 3 4, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास ये, हमने अपने 20 GB का ये बनाया है, पहला SDB 20 GB का बना है, ठीक है। इसके अंदर 20 GB के अंदर आपको कुछ डेटा रखना है, कॉपी करके रखना है, तो कैसे रखोगे, डायरेक्ट SDB1 के अंदर तो नहीं रख पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, और उस फोल्डर को वो पार्टीशन माउंट करना पड़ेगा, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं MKDIR, समझो स्लैश में हम एक फोल्डर बनाते हैं, मान लीजिए हम फोल्डर बनाते हैं माय डेटा, ठीक है। एंटर। अब इसको माय डेटा को हम क्या करेंगे, ये SDB1 जो है 20 GB का, वो माउंट करेंगे। मतलब ये माय डेटा की साइज बन जाएगी 20 GB, तो उसके अंदर हम 20 GB का डेटा रख सकते हैं, फाइल फोल्डर रख सकते हैं, ठीक है। तो माउंट करने के लिए कमांड आपको पता है, माउंट, क्या माउंट करना है, SDB1 करना है, कहाँ करना है, माय डेटा में करना है, ठीक है। एंटर कीजिए, देखो माउंट हो गया, यानी ये 20 GB का साइज
माय डेटा को आ गया। कैसे चेक करोगे माय डेटा की साइज? डिस्क फ्री, डिस्क फ्री, एच फॉर ह्यूमन रीडेबल, यानी जीबी में वगैरह साइज वो दिखाई देता है। ठीक है, देखो माय डेटा अवेलेबल है 20 GB, तो इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो। जैसे अभी माय डेटा के अंदर में गया, ठीक है, माय डेटा के अंदर इधर अभी कुछ नहीं है, समझो मैंने इधर कुछ फाइल्स बनाई, मान लीजिए, देखो ये 10 फाइल बनाई, टीएक्सटी फाइल यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है, ll/my डेटा, ये 10 फाइल दिख रहा है। अभी उसको मैं यू माउंट करता हूँ, यू माउंट। अब ये समझ लीजिए मैंने यू माउंट कर लिया, मतलब जो एस डी बी वन था, एस डी बी वन था, जो हमने माई डेटा फोल्डर को लगाया था, ठीक है, माउंट किया था, वो हमने उस उधर से निकल दिया, यानी कनेक्शन तोड़ दिया। तो अभी कनेक्शन अगर तोड़ दिया तो इसके अंदर डेटा होगा क्या फोल्डर के अंदर? नहीं, देखो ये इधर फाइल चली गई, क्योंकि ये इस फोल्डर में तो डेटा नहीं रहेगा, फोल्डर वो डेटा रहेगा वो हार्ड डिस्क में, वो पार्टीशन पे, ठीक है। अब ये 10 फाइल हमको फिर से वापस चाहिए, तो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से हम नहीं ले सकते, हमको फिर से माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। माउंट डेव एस डी बी वन, यहाँ माई डेटा। अब देखो जाके, देखो ये 10 फाइल आ गए, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी गलती हो जाती है, माउंट टू माउंट पता नहीं होता, तो अरे डेटा किधर चला गया, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम रिबूट करेंगे तो ये सारा चला जाएगा फिर से, क्योंकि रिबूट करने से तो ये यू माउंट हो जाएगा, फिर से डेटा नहीं दिखाई देगा, तो फिर अरे मेरा इतना इंपॉर्टेंट डेटा किधर गया। तो इसको परमानेंट माउंट भी करना पड़ता है, ठीक है। मैं इसको एक बार रिबूट करता हूँ तो आपको पता चलेगा। रिबूट, देखो अभी माई डेटा के अंदर ये 10 फाइल है, ठीक है, इसको मैं रिबूट करता हूँ, जरा अभी रिबूट होता होगा तो आपको परमानेंट माउंट कैसे करता है वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपने माउंट नहीं किया, परमानेंट माउंट नहीं किया, तो क्या होगा, आपने रिबूट किया तो सब डेटा चला जाएगा। तो अगर आप नए हैं, पता नहीं है, तो थोड़ा पैनिक हो सकते हो कि मेरा डेटा किधर गया, ठीक है। तो ठीक है, ये चालू हो रहा है वीएम, तब तक मैं एक पॉज कर देता हूँ। तो चलो वीएम चालू हो गया, हम इसके ऊपर फिर से लॉगिन करते हैं। देखो अभी मैं फिर से एल माई डेटा चला गया, ठीक है। तो परमानेंट माउंट के लिए क्या होता है, हमारे पास एक फाइल होती है etc fs टैब, उसके अंदर आपको वो लिखना पड़ता है माउंट करने के लिए, ठीक है। ये फाइल को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे देखो इधर पहले ही रूट का है, स्वैप का है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, etc टैब। देखो ऊपर के फॉर्मेट देखने का और नीचे वैसे बनाने का, ज्यादा कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाने का। डेव यानी घबराने का नहीं, दिमाग लगाओ, SD B1, ठीक है। देखो ये कहाँ मैप, देखो ये जैसे रूट है, कहाँ मैप है स्लैश को, वैसे हमको ये कहाँ मैप करना है, माय डेटा को, उसके बाद स्पेस दो, ठीक है। क्या है, XFS फाइल सिस्टम है डिफॉल्ट 00, सेव करो, ओके। देखो अभी हमने देखा माय डेटा में कुछ नहीं है। अभी हमने जो एफएस टैब में एंट्री की है वो सही है क्या गलत की है, कैसे पता चलेगा? सिर्फ माउंट हाइपन ए कमांड दो, एंटर करो, ठीक है। अगर सही है तो कुछ एरर नहीं दिखाएगा, वो देखो ये माउंट हो गया, ठीक है। जैसे अभी मैं यू माउंट करता हूँ फिर से एक बार, यू माउंट माय डेटा चला गया, देखो डेटा चला गया। फिर माउंट हैपन ये क्या करता है, वो एफएस टैब हमने जो फाइल बने ना उससे रीड करता है सब, यानी वो ठीक से बन गया, ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।